हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप चैप्टर से आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए है ये, है ना। आप 2 दिन से डिमांड कर रहे थे 10th के लेक्चर की, तो ये आपके लिए सेकंड लेक्चर ऑफ द इम्यूनिटी। इसमें हम आज एंटीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज एंटीजन, है ना। पिछले लेक्चर में हमने इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं वो हमने देख लिया था। एक बार क्विकली हम रिकॉल करते हैं। इम्यूनिटी इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज नॉन स्पेसिफिक और इनेट इम्यूनिटी, स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में हमने देखा था कि ये इनबॉर्न इम्यूनिटी है और बेसिकली इसको भी हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया था, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की है वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है और जो इंटरनल है वो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। ठीक है, एक्सटर्नल इम्यूनिटी में हमारे पास कुछ फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स थे। फिजिकल बैरियर्स में हमने स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी। केमिकल बैरियर्स में आपने देखा था सलाइवा में प्रेजेंट लाइसोजाइम एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन द वेजाइनल पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो केमिकल्स थे हमारे पास, म्यूकस भी था, तो ये सारे जो केमिकल्स थे ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास सेल्यूलर बैरियर्स थे। ठीक है, सेल्यूलर बैरियर्स में आपने डब्ल्यूबीसीज और मैक्रोफेजेस, इंटरफेरॉन्स, किलर सेल्स, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज इसमें प्रोड्यूस होती है। दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे इम्यूनिटी का। आज हम बात करेंगे एंटीजन के बारे में। एंटीजन आखिर क्या होते हैं? एंटीजन आर द फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, पैथोजन लाइक सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं और हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और केमिकल बैरियर्स को क्रॉस करते हुए हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बी लिम्फोसाइट सेल्स को इंड्यूस करते हैं और प्लाज्मा सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। इट मींस एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? क्या कहा मैंने? एंटीजन आर द फॉरेन सब्सटेंसेस which gets entered in our body through skin and different type of barriers and stimulate or induces the B lymphocyte cells and produces the antibodies. ठीक है, that antibody is specific to that type of antigen. ठीक है, जो एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है उसके लिए वो एंटीबॉडी क्या होगी? स्पेसिफिक, कि वो पर्टिकुलर उस एंटीजन के लिए ही बनी है और उस एंटीजन के अगेंस्ट ही फंक्शंस करेगी। एंटीजेंस जो होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। यदि एंटीजन का हम वर्ड का मीनिंग देखें, एंटी वर्ड इज फॉर एंटीबॉडी and GEN is for generating material. It means antigen is the antibody generating material. ठीक है, this antigen is basically of protein, but कहीं कहीं पर ये कुछ पॉलीसैकेराइड्स का ही बना हुआ होता है, कुछ फैट्स भी हो सकते हैं और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं, बट मेनली ये किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो एंटीजन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है। समटाइम्स इट मे बी पॉलीसैकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीजन इज मोर देन 6000 डाल्टन। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेस ये होते हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है? 6000 डाल्टन से ऊपर इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस ये हमारे पास होते हैं। एंटीजेंस जो होते हैं, मान लिया हमारे पास, हम एग्जांपल समझते हैं, मान लिया हमारे पास ये एक एंटीजन है। ठीक है, तो कंप्लीट पार्ट ऑफ एंटीजन इज नॉट
पैथोजेनिक ना। बेसिकली एंटीजन हम क्या मानते हैं, ये एंटीजन जो होता है इट इज अनरिलेटेड टू बॉडी ना, हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये एक फॉरेन पार्टिकल है। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी की सेल्स भी एंटीजन की तरह बिहेव करती है, फॉर एग्जाम्पल कैंसरस सेल्स और द वायरस इन्फेक्टिंग सेल्स। ठीक है, तो वायरस इन्फेक्टिंग सेल्स या कैंसरस सेल्स होती है, दे ऑल्सो कैन एक्ट एज एन एंटीजन, लेकिन जनरली ये हमारी बॉडी से अनरिलेटेड होता है। क्लियर, तो फॉरेन पार्टिकल वो हमारी बॉडी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, वही हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या है, एंटीजन है। तो ये हमारे पास एक एंटीजन है। इस एंटीजन की जो सरफेस है, इस पूरा का पूरा एंटीजेनिक जो है ये पैथोजेनिक नहीं होता है। इस एंटीजन की सरफेस पे कुछ स्पेशल साइट्स होती, जैसे ये स्पेशल साइट्स हैं, ये स्पेशल साइट्स ही पैथोजेनिक नेचर की होती हैं। ठीक है, इन स्पेशल साइट्स को हम कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज इपीटोप्स। ठीक है, इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स पे भी कुछ स्पेशल जगह होती हैं जो अटैक करती हैं, जो पैथोजेनिक नेचर की होती है, दे आर द इपीटोप्स। क्लियर, एक पर्टिकुलर एंटीजन पे एक से ज्यादा इपीटोप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें, एक बैक्टीरिया पैथोजन की बात करें, तो उस बैक्टीरिया की सरफेस पे ऑलमोस्ट 100 और मोर देन 100 एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ दीज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज कंसीडर्ड एज द वैलेंसी ऑफ एंटीजन। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये इसकी वैलेंसी होती है। ये जो पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट है दैट इज इपीटोप, ये इपीटोप वाला हिस्सा एंटीबॉडी पे जाके अटैक करता है ना। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एंटीबॉडी के ऊपर कुछ स्पेशल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, उन एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे ही ये एंटीजन जाके बाइंड होता है, देन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद हमें उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। क्लियर, तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है। एंटीजन पे जो स्पेशल बाइंड ना, इस तरह से वाई अल्फाबेट जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास एंटीजन का, एंटीबॉडी का होता है। यहाँ पर इस तरह से अलग अलग ये स्पेशल बाइंडिंग साइट है ना, यहाँ पे जो स्पेशल बाइंडिंग साइट है इसका शेप अलग हो सकता है, ये अलग टाइप के शेप की है। तो ये जो स्पेशल बाइंडिंग साइट्स है, जो पर्टिकुलर एंटीजन है, वो इन बाइंडिंग साइट्स पे ही आकर बाइंड होता है ना। जैसे एक ताले की फिक्स चाबी होती है, वैसे ही इस एंटीबॉडी पे कुछ स्पेशल साइट्स, दे आर कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, वो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो है उन ही जगहों पर एंटीजन जाके बाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है वो आपको समझ में आ गया क्या होता है। इट इज अ फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन पैथोजन हम इसे कह सकते हैं। इट इज अनरिलेटेड टू द बॉडी ना, ऐसा नहीं है कि हमारी ही बॉडी की सेल्स निकाल के यदि हमारी बॉडी में एंटर कर दी जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी बॉडी उससे रिलेटेड है, हमारी बॉडी उसे पहचान लेती है कि वो तो हमारी अपनी ही सेल्स हैं। तो यहाँ पर जो भी है एंटीजन जो है इट इज ऑलमोस्ट अनरिलेटेड टू द बॉडी। कुछ क्रिटिकल केसेस में ही ये हमारी बॉडी की सेल्स हो सकती है, वो होती है इन्फेक्शियस सेल्स। क्लियर, तो आपको एंटीजन के बारे में होपफुली समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी भी हम देखने वाले हैं। सो आप वीडियो को वॉच करते रहिए, जल्दी ही आपको नेक्स्ट लेक्चर भी देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।